गॉल ब्लैडर स्टोन इतने कॉमन हैं आज के समय में कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो गॉल ब्लैडर स्टोन के ही होते हैं। कोई सर्जन ज़्यादातर केस ही गॉल ब्लैडर स्टोन के करता है। मैं वर्ष में 500 से 600 गॉल ब्लैडर सर्जरी करता हूँ। वैसे तो मैं 2000 से अधिक ऑपरेशन प्रतिवर्ष करता हूँ, लेकिन उसमें से 25 to 30% ऑफ केसेस तो केवल गॉल ब्लैडर स्टोन के ही होते हैं। इससे समझ में आता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन कितना कॉमन हो गया है। इवन छोटे बच्चों में 2 साल, 3 साल, 5 साल तक के बच्चों में गॉल ब्लैडर स्टोन होने लगा है और उनका ट्रीटमेंट भी सर्जरी ही है। एक बच्चे को तो पित्त की थैली से पथरी नली में भी आ गई थी, तो उसका नली का भी ऑपरेशन करना पड़ा और पित्त की थैली का भी करना पड़ा। इसलिए आजकल कोई ना जेंडर का बैरियर है ना एज का बैरियर है कि गॉल ब्लैडर स्टोन किसी भी एज में हो सकता है। इवन बच्चों में भी ये आजकल होने लगा है और उसका केवल ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। गॉल ब्लैडर स्टोन आज के समय में बहुत संख्या में लोग गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली में पथरी से की समस्या से ग्रस्त हैं। पित्त की थैली में पथरी सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। किसी भी साइज की तरह तरह की विभिन्न प्रकार की पथरियाँ पित्त की थैली में पाई जाती हैं। पित्त की थैली में पथरी बनने के क्या कारण हैं? पित्त की थैली में पथरी बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता है, पर जनरली मोटापा या सडन वेट लॉस करना भी एक कारण है। एज का फैक्टर है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है पित्त की थैली में पथरी बनने के चांस बढ़ते हैं। तीसरा, जेंडर, फीमेल में पित्त की थैली की पथरी बनने के चांस मेल की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट या हाई फैटी डाइट लेने से भी पित्त की थैली में पथरी बनती है। अब हम पित्त की थैली में पथरी के लक्षणों के बारे में यानी गॉल स्टोन के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉल ब्लैडर में स्टोन क्या सिम्टम प्रोड्यूस करता है? मोस्टली पेन, जो दाएं हिस्से में अपर एब्डोमिनल पेन, डिस्पेप्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, दर्द का पीछे की तरफ जाना, उल्टी, अपच, इस तरह के लक्षण पित्त की थैली में पथरी के सामान्यतया पाए जाते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होने पर ये पीलिया प्रोड्यूस करना, बहुत सीवियर पेन होना, पैनक्रेटाइटिस, इस तरह के सिम्टम इसके बनते हैं। अब डायग्नोसिस, पित्त की थैली में पथरी का डायग्नोसिस कैसे करें? पेशेंट जब किस सिम्टम्स के साथ आएगा कि मेरे इस तरह की समस्या है, पेट में दर्द है, उल्टी, जी घबराना, नोजिया, वोमिटिंग वाले सिम्टम आते हैं, तो एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, टेंडरनेस होती है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, और फिर हम उसकी सोनोग्राफी करवाते हैं। सोनोग्राफी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर में स्टोन में सोनोग्राफी में स्टोन का साइज, उसकी संख्या के बारे में अनुमान लग जाता है। गॉल ब्लैडर में सूजन है क्या, उसकी वॉल थिकनेस है, सीवीडी में यानी पित्त की नली में कोई पथरी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें सोनोग्राफी में पता चल जाती हैं। यदि कोई डाउट होता है कि वॉल थिकनेस बहुत ज़्यादा है, कैंसर का या पैनक्रेटाइटिस का, तो हम सीटी स्कैन कराते हैं। लेकिन यदि पित्त की नली में पथरी का हमें डाउट जाता है कि जैसे IHBR डायलेटेड हैं या CBD डायलेटेड है, और तो हम MRCP की जांच कराते हैं। उससे पता चलता है कि कोई रास्ते में यानी CBD में कोई स्टोन तो नहीं है।